आज मैं एक विषय पर मनन कर रहा था, तब मैंने एक चीज को देखा, कैसे प्रलोभन की आत्मा काम करती है। बीते समय हमारे चर्च में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने बुलाया, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणी की। कई लोगों ने मेरे सामने कंप्लेन किया कि उन्होंने फलाने भविष्यवक्ता ने मेरे लिए ऐसी भविष्यवाणी की, लेकिन वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। उन्होंने डेट भी दिया, समय भी बताया, लेकिन भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। मैंने जब उन भविष्यवाणियों को चेक किया कि क्या भविष्यवाणी की गई, तो मैं बता रहा हूं, इसको कड़वा लग सकता है, मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं। तो वो जो भविष्यवाणी का जो वचन था, वो एक प्रकार से लुभावने वाली बातों जैसा वचन था। इसका अर्थ क्या है कि एक भविष्यवक्ता एप्रिसिएशन पाने के लिए, ध्यान दीजिए, लोगों का समर्थन पाने के लिए, शैतान उसके मन में कुछ लुभाने वाली भविष्यवाणियां डालता है। यह परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान डालता है। क्योंकि बाइबल में एक चिन्ह बताया गया है, भविष्यवाणी सच है कि नहीं, इसकी जांच इस बात से होती है कि भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई। भविष्यवाणी सच है या नहीं, इसकी जांच किस बात से होती है कि भविष्यवाणी पूरी हुई कि नहीं हुई। तो डेट भी बताया, टाइम भी बताया, क्या होगा ये भी बताया, और पूरी नहीं हुई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, बल्कि भविष्यवक्ता के साथ छल हो गया। भविष्यवक्ता के साथ अंधकार की शक्ति ने छल कर दिया। कोई भी व्यक्ति चाहे जितना भी कहना चाहिए आत्मा से भरा हुआ है, तथाकथित आत्मा से भरा हुआ है, उसके साथ छल हो सकता है, उसके साथ छल हो सकता है। शैतान एक भविष्यवक्ता की स्पिरिट को इस्तेमाल कर सकता है, और इसीलिए भविष्यवक्ता को अपनी आत्मा के विषय में सावधान रहने के लिए बोला गया है। और यही काम अनन्य भाषा के वरदान को, इसके उल्था को, अर्थात अनुवाद का वरदान पाने वाले व्यक्ति के लिए भी यही है कि वो जब अनन्य भाषा की व्याख्या करता है, तो वो जब उसके बारे में बताता, जितना प्रभु ने बोला उतने ही व्यक्त करे, बाकी अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश मत करे, क्योंकि ये पवित्र आत्मा बोल रहे हैं एक व्यक्ति के साथ। यही पर अंधकार की ताकत काम कर सकती है। जितना बोला गया है उतना बोलो, फिर उसे समझाने की कोशिश मत करो। अपनी भावना, अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश मत करो। भविष्यवाणी के साथ भी यही है, परमेश्वर ने जितना बोला उतना ही बोलो, ज्यादा बोलने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारी भावनाएं काम करेंगी, तुम्हारे विचार काम करेंगे, और हो सकता है प्रलोभन की आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे, एप्रिसिएशन पाने के स्पिरिट काम करे, और फंस जाओ। और ऐसा होता है। इसलिए याद रखें, भविष्यवाणी के विषय में तो कट्टरता से याद रखें कि भविष्यवाणी अगर टाइम और डेट के अनुसार पूरी नहीं हुई, इसका मतलब है वो एक झूठी भविष्यवाणी है। और भविष्यवक्ता लोग ऐसे छल में पड़ सकते हैं। मैं भविष्यवक्ताओं को झूठा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा छल उनके जीवन में आ सकता है। आज मैं भविष्यवाणी के वरदान के समय विचार कर रहा था, तो मूल रीति से हम लोग जानते हैं कि भविष्यवाणी के वरदान दो प्रकार से काम करते हैं। एक तो सेवकाई का वरदान है, ऑफिशियल प्रोफेट्स जिनको बोला जाता है, सेवकाई के वरदान। दूसरा ये आत्मा का वरदान है। जो भविष्यवाणी का वरदान है वो आत्मा का वरदान है, और वो ऑफिशियल प्रोफेट्स होते हैं। और जब मैं इन पर विचार करता मैंने पाया, ऑफिशियल प्रोफेट माने जो सेवकाई के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये वो होते हैं जो सेवकाई के विषय में ज्यादा बात करते हैं। ये जो आत्मा के द्वारा जो भविष्यवाणी करते हैं, ये व्यक्तिगत विषयों पर ज्यादा बात करते हैं, व्यक्तिगत समस्याओं पर ज्यादा बात करते हैं। लेकिन जो सेवकाई के ऑफिस के वरदान में जो काम करते हैं, वो सेवकाई से ज्यादा बात करते हैं, वो भविष्यवाणी लाते हैं। तो अब याद रखिए, देखिए मैं थोड़ा सा बोल रहा हूं, आपको आलोचना भी लग सकता है, लेकिन मैंने इसको काफी मनन किया है और देखा है कई वर्षों के अनुभव को देखते हुए। तो बाइबल बताती है जो भविष्यवाणी के ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले व्यक्ति होते हैं, वो हमेशा प्रेरितों के साथ काम करते हैं, क्योंकि प्रेरित लोग जो होते हैं
जो प्रेरित के वरदान में इस्तेमाल होते हैं, वो कलीसिया रोपण का काम करते हैं और भविष्यवक्ता उनके साथ काम करते हैं। तो कैसे काम करते हैं? किस स्थान पर कलीसिया स्थापित होगी, किस स्थान के लोग प्रभु में आएंगे, कहां कलीसिया बनेगी, मूल ये इन बातों को भविष्यवक्ता जाहिर करते हैं। प्रेरितों के साथ मिलकर भविष्यवक्ता इन चीजों को जाहिर करते हैं, प्रेरितों के साथ मिलकर। और खासकर हम पौलुस के रिकॉर्ड को पाते हैं, तो जब भी पौलुस मिशनरी यात्रा करते थे, हालांकि पौलुस ने भी बहुत सारी भविष्यवाणी की, लेकिन पौलुस जो थे वो मूल रीति से पौलुस की जो सेवकाई थी वो प्रेरित की सेवकाई थी, और हमेशा कोई ना कोई भविष्यवक्ता उनके साथ रहता था, पौलुस के साथ, जो पौलुस को कंफर्म करता था, पौलुस को डायरेक्शन बताता था, कंफर्म करता था। पौलुस जब कोई स्वप्न या दर्शन देखता था उसको व्याख्या करता था। ये ऑफिशियल प्रोफेट का काम है। ये ऑफिशियल प्रोफेट हमेशा जो होता है प्रेरित के साथ होता है। पुराने नियम में ये ऑफिशियल जो प्रोफेट थे ये लोग राजाओं के साथ मिलकर काम करते थे। कहां आक्रमण करना है, कहां बचना है, किधर से बचना है, क्या करना है, ये ऑफिशियल प्रोफेट लोग का काम था पुराने नियम में। नए नियम में काम है। और जो आत्मा के वरदान से भविष्यवाणी करते हैं, जो आत्मा के वरदान से भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग हमेशा कलीसिया के साथ होकर काम करते हैं, क्योंकि उनकी सेवकाई का जो उद्देश्य है कि कलीसिया को उनको उन्नति देना है। इसलिए वो कलीसिया के जो अगुवे होते हैं, खासकर जो पास्टर्स होते हैं, उनके साथ मिलकर वो कलीसिया की उन्नति के लिए काम करते हैं। कौन? जो आत्मा के वरदान में इस्तेमाल होते हैं, भविष्यवाणी के वरदान जो आत्मा की प्रेरणा से दिया जाता है, इस भविष्यवाणी के वरदान में जो इस्तेमाल होते हैं, वो कलीसिया के अगुवा के साथ मिलकर काम करते हैं, कलीसिया के विरोध में काम नहीं करते। और मैंने देखा है जो लोग भविष्यवाणी के वरदान में इस्तेमाल होते हैं, वो लोग यदि कलीसिया रोपण के काम में नहीं लगे हैं, ध्यान दीजिए, यदि वो किसी कलीसिया के साथ होकर काम नहीं कर रहे हैं या कलीसिया रोपण के काम में नहीं लगे हैं, उनके साथ बहुत छल होता है, उनके साथ बहुत छल होता है। एप्रिसिएशन पाने के लिए या अनुभव की कमी के कारण वो लोगों को भटका भी सकते हैं, लोगों को गलत शिक्षा दे सकते हैं। और इसीलिए जो आत्मा में भविष्यवाणी करते हैं उनके लिए जरूरी है, और जो ऑफिशियल प्रोफेट अपने आप को समझते हैं उनके लिए भी जरूरी है कि ये अगुओं के साथ होकर, कलीसिया के साथ होकर काम करें। लेकिन आजकल ये ट्रेंड नहीं है। आजकल कुछ कमर्शियल वे में ये चीजें हो रही हैं। माने प्रोफेट्स जो है वो इंडिविजुअल होकर वो अपने ऑफिस खोल रहे हैं और ऑफिशियल रीति से वो काम कर रहे हैं, और अधिकतर हो रहा है कि उन्हें वचन की व्याख्या करने में जो सावधानी होनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरत रहे हैं। ये चीजें हो रही हैं। इसलिए हो सकता है कई लोगों को मेरी बातें बुरी लग जाएं, अच्छी ना लगे, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि विचार करें, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने विचार किया, मैंने देखा कि वास्तव में ये जो वरदान है इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और कहां पर लेकिंग हो रही है, कहां पर इस वरदान से सही चीज सामने नहीं जा रही है, कलीसिया को उन्नति नहीं मिल रही है, बल्कि कलीसिया में अवनति हो रही, फूट हो रही है। कलीसिया में जो लोगों की आपसी एकता वो फूट हो रही है, आपसी एकता में लोग नहीं बढ़ पा रहे, ये हो रही है। इसलिए एक भविष्यवक्ता को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो लोग भविष्यवाणी के वरदान को चाहते हैं कि आत्मा उनको इस्तेमाल करे, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल खुद इस बात को कहती है। जब आप पहले कुरिन्थी 14 अध्याय के 1 पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो और विशेष करके भविष्यवाणी करो। लेकिन मैं सलाह देना चाहता हूं, कलीसिया के साथ, पास्टर के साथ मिलकर आप इस वरदान में आगे बढ़ें, अन्यथा शैतान किसी न किसी बिंदु पर आपको गलत इस्तेमाल कर सकता है। यह हो सकता है।